हेलो दोस्तों, वेलकम टू जॉब पक्की शुभम। आई होप सभी अच्छे होंगे और सभी की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। हालांकि काफ़ी दिन बाद मैं यह वीडियो बना रहा हूं क्योंकि बीच में मैं काफ़ी बिजी हो गया था ऑपरेशंस वगैरह में। लेकिन आज की इस वीडियो में आपको एसएससी गाइडेंस बैच के बारे में पूरी डिटेल दूंगा। यह एक फाउंडेशन बैच होगा जिसमें सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल और एमटीएस इन सभी एग्जाम्स को हम कवर करेंगे। इसके अलावा कोई भी ऐसा एग्जाम जिसमें ये चार सब्जेक्ट आते हैं, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग एंड जीके, आप उसके लिए भी इस गाइडेंस बैच को फॉलो कर सकते हैं क्योंकि इन जस्ट 5 मंथ यू कैन कंप्लीट योर होल सिलेबस स्मार्टली विद द हेल्प ऑफ बेस्ट सोर्सेज। आपको मैं अच्छे से समझाऊंगा कि कैसे विदाउट डिस्ट्रैक्शन आप 5 महीने में अपना पूरा सिलेबस भी कंप्लीट कर लेंगे। साथ के साथ जो भी ट्रेंडिंग क्वेश्चंस है, जैसे कि अभी आपने देखा होगा एडीक्यूटी बेस्ड एग्जाम है, तो आपको लग रहा होगा कि भाई जीके में जो भी थियोरटिकल क्वेश्चंस हैं वो थोड़े डीप आते हैं, तो उसके लिए कहाँ से पढ़ना है, ठीक है, या टीसीएस पैटर्न के जो क्वेश्चंस हैं उनको किस तरीके से टैकल करना है, हर एक चीज़ मैं आपको इसमें समझाऊंगा। आपका काम है सिर्फ टारगेट सीरीज के जो भी टारगेट है वो टाइम से कंप्लीट करना। और ये फ्री होगी, ठीक है, 1 दिसंबर 2025 से चलेगी। हमारा जो मेन टेलीग्राम चैनल है जो पक्की शुभम, उसको ज्वाइन कर लेना। इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा एक बार मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आपको डेली टारगेट्स दिए जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर। आपको क्या करना है, जैसे मान लो कल 25 तारीख है, ठीक, आज रात को आपको टारगेट दिया जाएगा, ठीक है, यानी कि आपके सो मतलब उठने से पहले आपको टारगेट मिल जाएगा, आपको नोट करना है डायरी में, फिर आपको वो कंप्लीट करना है। वहाँ पे सोर्स वगैरह सब कुछ लिखा रहेगा कि भाई ये टीचर से आपको ये पढ़ना है। आपको लग रहा है कि भाई मैं मैथ आवाज सर से नहीं पढ़ना चाहता, अभी इन्हें सर से नहीं पढ़ना चाहता, या मैं इन टीचर से नहीं पढ़ना चाहता जो मैंने दिए हैं। आपने कोई कोर्स खरीद रखा है, मान लो भूतेश सर का, आप उससे पढ़ना चाह रहे हो, या मान लो मैंने भूतेश सर की वीडियो की लिंक डाली, आपको लग रहा नहीं मैं तो अभिनय सर से पढ़ूंगा या आदित्य रंजन सर से पढ़ूंगा, तो किसी से भी पढ़ सकते हो। लेकिन वो जो टारगेट है वो टाइम बाउंड है। टाइम बाउंड का मतलब है, मान लो मैंने परसेंटेज दिया कि भाई 10 दिन में कंप्लीट करना है या 5 दिन में कंप्लीट करना है, तो आपको ये चेक करना है कि मेरे टीचर ने कितने दिन में कराया है। अगर मैं 5 दिन में इसको कंप्लीट करूंगा, यहाँ पे अगर 5 दिन लिखा है, तो 5 दिन में मान के चलो 3 घंटे में, एक दिन में पढ़ रहा हूँ मैथ को, तो 5 दिन का मतलब है 15 घंटे। क्या 15 घंटे में उस चैप्टर को कंप्लीट कर पाऊंगा उस टीचर से या नहीं, हर एक चीज़ आपको ये देखनी होगी। हालांकि मैं धीरे धीरे वीडियो लाता रहूँगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये एक वीडियो आएगी और आपको सिर्फ टारगेट्स कंप्लीट करने हैं। जो भी डाउट्स आते रहेंगे आपके लिए, यहाँ पे एक डाउट ग्रुप भी रहेगा, उसमें अपने नोट्स वॉइस नोट भी डालूंगा, जो भी आपकी चैट है उनका रिप्लाई भी दूंगा। इसके अलावा ज़रूरत पड़ने पे मैं साथ के साथ एक वीडियो भी बनाऊंगा जिसमें जो भी आपके डाउट्स रहेंगे उनको मैं यूट्यूब पर समझाऊंगा। वीकली मॉक टेस्ट होंगे जहाँ भी हमें ज़रूरत पड़ेगी उसका एनालिसिस किस तरीके से करना है वो भी समझाऊंगा। हालांकि मैं वीडियो बना चुका परफॉर्मेंस एनालिसिस किस तरीके से करने हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मैं आपको सिलेबस ही कंप्लीट नहीं कराऊंगा, आपको एक जो स्टडी ट्रैकर होता है, यानी आपको पता चलेगा कि हाँ मैं धीरे धीरे ग्रोथ कर रहा हूँ, ग्रोथ हो भी रही है नहीं हो रही, परफॉर्मेंस का एनालिसिस करना भी सिखाऊंगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एडिक्यूटी बेस्ड पैटर्न क्वेश्चंस जैसे कि जीके के हो गए, ठीक है, रीजनिंग के जो भी क्रिटिकल रीजनिंग हो गई, जो भी नया पैटर्न है आपने देखा होगा, या आप रिपीटर हो तो आपको ऑलरेडी सब कुछ समझ में आ रहा होगा। हर एक चीज़ आपको मैं यहाँ पे कवर कराऊंगा। आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि भाई ये वाला क्वेश्चन कहाँ से आ गया, ये वाला टॉपिक मुझे इस टीचर से पढ़ना है। आपको बस जो टारगेट मिला है वो कंप्लीट करने हैं, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स हैं, अगर कई बार क्या होता है कि हम हर एक सब्जेक्ट की पीडीएफ से पढ़ते हैं, तो वो हर एक सब्जेक्ट की पीडीएफ नहीं पढ़नी होती। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनकी आपको सिर्फ पीडीएफ यूज़ करनी है, बाकी बुक से ही आपको सब कुछ करना है। जैसे मान के चलो कि रीजनिंग का काम आपका ऐसे ही हो जाएगा, आपको बुक लेने की जरूरत नहीं है, पीडीएफ से भी हो जाएगा, यूट्यूब की मैराथन से भी हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं मैथ की बात करें तो आपके पास बुक होना जरूरी है। वो कैब के लिए आपके पास बुक होना जरूरी है जिसमें आप मार्क करके बार बार रिवाइज कर सकें। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो हर एक चीज़ को पीडीएफ से पढ़ते हैं, तो हर एक चीज़ आपको मैं यहाँ पे समझाऊंगा। मोटिवेशन आपको मिलती रहेगी, चाहे वीडियो के थ्रू मिले या मैसेज के थ्रू मिले या मेरे से बात करके, ठीक है। पर्सनली भी मैं आपसे बात कर सकता हूँ। साथ के साथ आपको अपने जो भी टारगेट्स है ना वो ट्रैक करना है। डायरी में लिखने का मतलब यही होता है कि भाई मैं आज ये टारगेट कंप्लीट नहीं कर पाया, तो वहाँ पे आपको लिखना है मैं क्यों नहीं कर पाया, ठीक है। उसके नीचे रीज़न लिखना है। जो भी आपकी मतलब आपको लग रहा है कि डेली रूटीन में मेरे ये डिस्ट्रैक्शन है, उनको रिमूव करते जाना है, ठीक है। आप डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल ख़त्म नहीं कर पाओगे लेकिन उनको मिनिमाइज कर सकते हो, ठीक है, ये काम करना है। अब ये कैसे ज्वाइन करना है, ठीक है, उसके बारे में बता देता हूँ। टेलीग्राम चैनल की मैं लिंक दे दूंगा, आपको ज्वाइन करना है टेलीग्राम चैनल जो पक्की शुभम। 1 दिसंबर 2025 से आपको टारगेट्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, और 30 नवंबर, ठीक है, 30 नवंबर की रात को आपको डे 1 का टारगेट मिल जाएगा। 150 डेज का ये टारगेट सीरीज होगा जिसमें कि हम 5 मंथ में ही सारा सिलेबस कंप्लीट करेंगे और साथ के साथ प्रैक्टिस भी करेंगे। और जितना भी ये गाइडेंस बैच है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसमें टारगेट्स दिया काम खत्म। ये पूरा का पूरा गाइडेंस बैच सेल्फ स्टडी एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम के बेस पर है, यानी कि
इसका मतलब ये है कि कई बार क्या होता है कि सिर्फ हमने 1 हफ़्ता पढ़ाई करी, फिर बीच में ब्रेक आ जाता है। 2 हफ़्ते पढ़ाई करी, बीच में ब्रेक आ जाता है, कोई काम आ जाता है, यानी कि पढ़ाई से रिदम टूट जाता है। तो उसको किस तरीके से कंसिस्टेंसी के साथ एंड तक लेकर चलना है, वो आपको मैं यहाँ पे सिखाऊँगा, ठीक है? बाकी अभी गाइडेंस बैच की वीडियो काफ़ी आ भी चुकी है मेरी, ठीक है? या अभी आपको कोई डेमो देखना है, तो डेमो के लिए अभी दिल्ली पुलिस के टारगेट्स चल रहे हैं, लेकिन उसमें लिंक नहीं है, ठीक है? वो एक रिवीजन सीरीज़ है, आप टेलीग्राम चैनल पे वहाँ पे जाके देख सकते हैं। उसमें कोई भी लिंक नहीं है, लेकिन एसएससी का ये जो गाइडेंस बैच है, ये जो फाउंडेशन बैच है, इसमें आपको लिंक भी मिलेगी साथ के साथ, यानी किस टीचर से कैसे-कैसे पढ़ना है, ठीक है? ये काफ़ी इफ़ेक्टिव होगा, इसको जॉइन ज़रूर करना। अगर आपको लग रहा है कि मैं खुद से तैयारी करना चाहता हूँ, तो एक वीडियो मैंने बनाई हुई है, जिसमें कि एसएससी सीजीएल 2026 के लिए पूरी डिटेल स्ट्रैटेजी अच्छे से समझाई है। एक-एक सब्जेक्ट की किस टीचर से पढ़ना है, कौन सी बुक फॉलो करनी है, तो आप इसको भी देख सकते हैं। इसके अलावा जो भी आपका सिलेक्शन है, वो कुछ मतलब किन चीज़ों पर डिपेंड है, एक बार मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले सिलेबस प्रैक्टिस, ठीक है? कई बार क्या होता है, 8 महीने हो जाते हैं, 10 महीने हो जाते हैं। होता क्या है, जैसे मान के चलो आपने पढ़ाई स्टार्ट करी, आपने सोचा मैं सीजीएल की तैयारी करूँगा, लेकिन उससे पहले ही दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम आ गया, मान के चलो। तो आपने 2-3 महीने पढ़ाई करी, आपको पता है 5 से 6 महीने में सीजीएल का, यानी जो भी मैथ का सिलेबस है या जो भी रीजनिंग का या जो भी इंग्लिश का सिलेबस है, 5 से 6 महीने में कंप्लीट हो जाएगा मेरा पूरा। लेकिन आपने 2-3 महीने पढ़ाई करी, आपने देखा दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम आ गया, तो आप इसमें कूद पड़े। तो आपका टाइम वेस्ट हो गया, लेकिन आपने इसमें एफर्ट्स लगाए, तो आपका एक तो सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ। जैसे ही सीजीएल आया 5-6 महीने बाद, तो आपने देखा मैंने तो सारा एफर्ट्स यहाँ लगा दिया। फिर अगर अगर आपका दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम निकल गया, तो आप फिर फिजिकली की तैयारी करने लग जाओगे, तो भी आप कम पढ़ोगे। यानी कुल मिला के ये होता है कि आपका सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हो पाता और आप इधर-उधर भटकते रहते हो। तो इन 5 से 6 महीने में सबसे पहले आपको ये तय करना है कि मुझे तैयारी किसकी करनी है। मुझे सीपीयू की तैयारी करनी है, सीजीएल की तैयारी करनी है, एमटीएस की करनी है, सीएचएसएल की करनी है। जिसकी भी तैयारी करनी है, उसमें ये देखो कितने दिन बाद एग्ज़ाम होगा, ठीक है? कम से कम 5 से 6 महीने में तो आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। एक बार अगर अच्छे से सिलेबस कंप्लीट कर लोगे, किसी भी एग्ज़ाम में बैठ जाना, हर एक एग्ज़ाम निकलता जाएगा लाइन से। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, हर बार, हर साल यही रिग्रेट होगा कि भाई मेरा तो नंबर नहीं आ रहा, ठीक है? मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ। मेहनत आपको लग रहा होगा कर रहे हो, लेकिन वो सही डायरेक्शन नहीं है, ठीक है? एक बार सिलेबस कर लेना कंप्लीट, ठीक है? जब सिलेबस कंप्लीट कर लोगे ना, किसी भी एग्ज़ाम में बैठ जाना, आपको खुद फ़ील होगा कॉन्फिडेंस कि हाँ भाई मैं इसको क्रैक कर लूँगा। तो सिलेबस और प्रैक्टिस 5 से 6 महीने लगेंगे इसको करना, पहला। दूसरा रिवीजन और मॉक ड्रिल। रिवीजन और मॉक ड्रिल का मतलब है जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, जैसे मान लो सीपीओ, तो सीपीओ के ही मॉक देने हैं और उसी का ही रिवीजन करना है। मॉक मॉक ड्रिल का मतलब है मॉक देने के बाद उसका एनालिसिस करो, फिर वीक टॉपिक का रिवीजन करो, ठीक है? इसमें कम से कम आपको 2 महीने लगेंगे, फिर आप एग्ज़ाम में बैठो, 100% सिलेक्शन होगा। इसके अलावा कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी का मतलब ये है, ऐसा नहीं है कि आज आपने 8-10 घंटे पढ़े, फिर 3 दिन का गैप आ गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। डेली आपका एक रूटीन होना चाहिए कि भाई मुझे वोकैब रिवाइज़ करनी है तो करनी है, चाहे 1 घंटा या 1.5 घंटा, ठीक है? रिवाइज़ करनी है। इस तरीके से आपकी कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं होनी चाहिए। स्मार्ट वर्क, आपको पता होना चाहिए कि कौन से सब्जेक्ट को किस टीचर से पढ़ना चाहिए, कौन सी बुक फॉलो करनी चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, लिमिट पता होनी चाहिए, ठीक है? नहीं पढ़ने को कितना भी पढ़ सकते हो। खुद पे कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप सही डायरेक्शन में पढ़ोगे, आपका रिजल्ट अच्छा आएगा, ठीक है? अपने आप पे भरोसा रखना है, ठीक है? अवेयर रहना है। और लास्ट, मिनिमम डिस्ट्रैक्शन, चाहे फ़ोन हो, फ्रेंड्स हो या कुछ भी हो, उनको मिनिमाइज़ शुरू से ही करते चलना, एंड टाइम पे कुछ नहीं होगा। बाकी की बात मैं आपको बाद में बताऊँगा, ठीक है? धीरे-धीरे वीडियो बनाता रहूँगा, अभी मेरी तबीयत ख़राब है, तो इसलिए मैं शॉर्ट में सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि ये गाइडेंस बैच है, जो कि 1 दिसंबर से स्टार्ट होगा। इसको जॉइन कर लेना, फ्री है और बहुत इफ़ेक्टिव होगा। आप जो भी पेड कोर्स या पेड गाइडेंस बैच जॉइन कर चुके हो या करोगे, उनसे कंपेयर कर लेना, ठीक है? फिर मुझे बताना सच में हेल्प हो रही है या नहीं हो रही। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर यहाँ तक देखिए, और किस तरीके से मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक यू।